नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने बातचीत की थी ब्रेन फॉगिंग की, ब्रेन फॉग या मेंटल फॉगिंग की, उसके लक्षणों की बात की थी। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है उसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि समय समय से जो मैं छोटे छोटे मुद्दों की बात करता रहता हूँ उससे आपको ज़िंदगी जीने में और स्वस्थ ज़िंदगी जीने में बहुत मदद मिले। अब हम बातचीत करेंगे ब्रेन वॉकिंग तो हो गई, अब करना क्या है। सबसे पहला काम और सबसे आसान काम, घबराइएगा नहीं। इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं होता। चाहे वो 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो एक जॉब ढूंढ रहा युवा है या युवती है, चाहे एक मिडिल एज में आदमी स्ट्रगल कर रहा है, चाहे एक एम्प्लॉयड 30-year-old जेंटलमैन है। घबराना नहीं है, अपनी लाइफ को व्यवस्थित कीजिएगा। ट्राई टू स्लीप वेल। जब आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैं करूं क्या, एकदम सबसे पहले तो अपने आप को आंखें बंद कर लीजिएगा और थोड़ा मेडिटेट करिएगा। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिएगा, लंबी सांसें लीजिएगा। सोचिएगा इस स्थिति से मैं कैसे बाहर निकलूं। सोचिएगा मेरी इस बेचैनी से किसको फ़ायदा हो रहा है। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको एकदम हल नज़र आएगा। सबसे पहला हल, अपने पानी ज़्यादा पीना। सर्दियों गर्मियों के हिसाब से तकरीबन 2.5-3 साढ़े 3 लीटर पानी अवश्य पीना। नंबर 2, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। अपने जो पेंडिंग टास्क हैं, जो आपके रुके हुए काम हैं, उनको एक एक करके क्लियर करना। हर काम को कल के लिए मत टालना। अगर आपको थकावट होती है तो अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा। डॉक्टर, हो सकता है आप में विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी हो सकता है आप में कुछ एसेंशियल कैल्शियम वगैरह की कमी हो सकता है आपको अनीमिया हो। इन सब चीज़ों को, फिजिकल चीज़ों को ठीक करवाइएगा और फिर आप अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी साइकोलॉजिस्ट के टच में भी आ सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली डॉक्टर क्लोज है तो आपसे आपकी स्थिति का को देखेगा और जैसे कृष्ण अर्जुन को गाइड करते थे आपको गाइड करेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको स्थिति संभालनी पड़ेगी। कोई स्थिति इस दुनिया में कठिन नहीं है, हर स्थिति से हम बाहर आ सकते हैं अगर हमें सिर्फ उसको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना है। अपनी स्थिति से घबराना नहीं है, अपने चिड़चिड़ेपन से परिवार के या वाइफ हस्बैंड के या बच्चों के रिलेशन को ख़राब नहीं करना है, अपने कलीग्स से बिगाड़नी नहीं है। आपका कोई अच्छा दोस्त है तो उससे सुझाव मांगना है। तो आई थिंक ये बहुत ही व्यवहारिक और सिंपल चीज़ें हैं जिससे इंसान आसानी से बाहर आ सकता है। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अगर इफ़ ओनली वो 1 घंटा बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, वो अपने आप को मेडिटेट करें। व्हाट इज़ मेडिटेशन? देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे इस कदम से किसको फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा। अगर आप इस एक एनालिटिकल और क्रिटिकल सोच से आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बेहतर होंगे। अच्छी स्लीप ऑलवेज। अगर आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा तो कहते हैं स्लीप ओवर द मैटर, उस बात के ऊपर सो जाइएगा। मॉर्निंग इवनिंग वॉक का ख्याल रखिएगा। अपने आप को हमेशा घंटा एक मॉर्निंग वॉक कीजिएगा विच इज़ ऑलवेज सूदिंग। प्लस अपने डाइट पे ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। डाइट में आप फालतू का कॉफ़ी के या स्मोकिंग या अल्कोहल, इनकी मदद मत लीजिएगा। ये सिर्फ एस्केपिस्ट रूट्स हैं, इससे कोई स्थिति सुधरती नहीं है, बस टाइम कट जाता है। अपने किसी साइकोलॉजिस्ट से मदद मांगना कोई बुराई नहीं है। अपने दोस्त को बताना, भाई मित्र मैं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छा सच्चा मित्र है तो कुछ सुझाव ही देगा, इससे आपकी इज्जत कम नहीं होगी लेकिन आप उससे बाहर आ पाएंगे। तो ये कुछ कदम हैं जो मैं समझता हूँ, इनको अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करें तो आप अपनी ब्रेन फॉगिंग से बाहर आ सकते हैं। मैं अगली किस्त में डिस्कस करूँगा किस किस्म के खाने खाए जाएं जिससे आपको मदद मिलती है। वो आप ब्रेन फॉगिंग जैसी एक क्रिपलिंग चीज़ है, इट इज़ नॉट ए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ नहीं होता, एक क्रिपल कर देती है आपको, एक अपंग इंसान बना देती है कि आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, आपके ब्रेन की क्लाउडिंग हो जाती है। तो अगली किस्त में मैं बातचीत करूँगा किस किस्म के खाने ले जाएं। थैंक यू वेरी मच।